तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल की, जहां पर नीलोखेड़ी विधायक धर्मपाल गोंदर के जो आवास का घेराव करने के लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है वो पहुंचने वाली हैं। लगभग बता दें उनको 64 दिन हो चुके हैं धरने पर बैठे, लेकिन जो उनकी सुनवाई है अभी नाम मात्र की सुनवाई है, जिसको चलते वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए धर्मपाल गोंदर नीलोखेड़ी विधायक के आवास का घेराव करने के लिए कुछ ही समय में पहुँचने वाली है, जिसको चलते पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। बैरिकेडिंग कर दी गई है, उनको रस्सियों से पक्का किया जा रहा है ताकि जो बैरिकेड अगर उखाड़ने का भी वो काम करते हैं तो उसको लेकर कहीं ना कहीं उनको पूरा जत्थोजोर लगाना पड़े। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची हुई है। जो बात की जाए गाड़ियों की, गाड़ियां भी खड़ी हैं, महिला पुलिस कर्मचारी हैं और पुलिस बल के साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं ताकि उनको रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है, पल पल की अपडेट करेंगे। खबर को भी साझा शेयर जरूर कीजिएगा। लिंक नहीं आया में देख सकते हैं एक तरफ तो वाटर कैनन खड़ी है और दूसरी तरफ जो आंसू गैस की गाड़ी है वो भी यहां पर बुला ली गई है ताकि ये आंगनवाड़ी वर्कर्स है जो 64 दिन से लगभग अपने धरने पर बैठी हुई हैं, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, उनको रोकने के लिए प्रशासन द्वारा भी जोर जरूर लगाया जाएगा। नीलोखेड़ी विधायक का पहले भी एक बार वो घेराव कर चुकी हैं, लेकिन तब भी उनसे कहीं ना कहीं एक पत्थर लेकर ये आश्वासन दिया गया था कि उनकी जो सुनवाई है वो जल्दी हो जाएगी, लेकिन नाम मात्र की सुनवाई थी, जिसको चलते आंगनवाड़ी वर्कर्स ने कल भी मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया था और आज नीलोखेड़ी विधायक धर्मपाल गोंदर के घर का घेराव करने के लिए वो पहुंचने वाली हैं। लाल रंग आज फिर से सड़कों पर उतर चुका है। सरकार के लिए खतरे की घंटी बन सकता है अगर इसी तरह से इनका विरोध प्रदर्शन जारी रहा। लगभग 64 दिन हो चुके हैं सुनवाई के नाम मात्र पर इनको अभी भी गोलियां दी जाती है, झूठे आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन ये सुनने का नाम नहीं ले रही सरकार। अब क्या रहेगा इनकी मांगों को लेकर? एक तरफ बैरिकेड लगा दिए गए हैं, पुलिस प्रशासन है और दूसरी तरफ वही लाल धारण किए हुए लाल कपड़ों में चारों तरफ आंगनवाड़ी वर्कर है वो नजर आ रही हैं। अपना बैनर लगा दिया है इन्होंने। धर्मपाल गोंदर है जो नीलोखेड़ी विधायक उनके आवास का घेराव करने के लिए यहाँ पर पहुंच चुकी है। आंगनवाड़ी वर्कर है, हजारों की संख्या में आंगनवाड़ी पहुंच चुकी है। और बात की जाए बैरिकेड की, बैरिकेड लगा दिए गए हैं, वाटर कैनन की गाड़ी खड़ी कर दी है, आंसू गैस की गाड़ी खड़ी कर दी है। अब देखना ये होगा कि जो पक्के इरादे के साथ आंगनवाड़ी वर्कर यहाँ पर पहुंची हुई है उनका जो आश्वासन है दिया जाता है या अभी भी उनकी सुनवाई कुछ मानी जाएंगी। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है, पल पल के अपडेट करेंगे। खबर को थोड़ा सा शेयर जरूर कीजिएगा। नारेबाजी करते नजर आ रही हैं। लगाते हुए नजर आ रहे हैं।
चौसठ दिन हो चुके हैं आज हमारे को, और दोबारा से 17 तारीख को हमने धर्मपाल गोंदर जी के निवास का घेराव किया था। उस दिन भी वो ये यहाँ नहीं मिले थे, और आज फिर सूचना मिली है कि आज वो फिर यहाँ पे नहीं है। हम ये पूछना चाहते हैं इन विधायकों को, हम जनता ने आपको वोट देकर किस लिए बनाया था? ताकि तुम छुप जाओ, जब जनता तुम्हारे पास अपने सवाल लेके आए तो आप लोग छुप जाओ, और वही ये काम कर रहे हैं। हम आगे फिर उन्होंने जनता के बीच में आना है, हम आगे फिर दिखा देंगे इनको। मांगे हमारी वही हैं, कोई भी मांग हमारी नई नहीं है। 2018 में प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने दोनों ने घोषणा कर रखी है। सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, और मार्च 2018 में खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सोशल मीडिया के और विधानसभा में ये घोषणा की थी उन्होंने कि चाहे मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम्हारी एक ऐसी नींव गाड़ के चला जाऊंगा भाई, तुम मेरे को सारी उम्र याद रखोगे। और उन्होंने स्किल्ड और अनस्किल्ड यानी कि कुशल और अर्धकुशल का दर्जा देने की बात खुद उन्होंने अपने मुंह से कही थी। जब हम 29 दिसंबर को बातचीत के लिए जाते हैं हमारी राज्य कमेटी, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो आवेश में ये बोल दिया था स्किल्ड अनस्किल्ड का, एक्चुअल तो मेरे को पता ही नहीं है कि स्किल्ड और अनस्किल्ड होते क्या हैं। हम पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि भाई आवेश में ऐसे कैसे बोल सकते हो? 2 महीने से आप आंदोलन कर रही है, सरकार बातें नहीं मान रही है, तो पेच कहाँ पर फंसा हुआ है? पेच हमारा हमारे मांग मुद्दे 3 है जो मेन है। एक तो हमारा है कि जो 1500 और 750 रुपए की घोषणा प्रधानमंत्री ने सितंबर 2018 में की थी, भाई मैं जगमग दिवाली तुम्हारी मनवाऊंगा, एक तो हमारे वो हमें दे दें एरियर समेत। दूसरा, जो सरकार ने खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि स्किल्ड अनस्किल्ड का दर्जा दूंगा, वो हमारी लागू करे बात। तीसरा ये है कि हमारे जो फोन है पिछले 3 साल से हरियाणा सरकार के पास पर सेंटर 8,000 रुपए आए हुए हैं, यानी कि 20 करोड़ 16 लाख रुपए हमारे फोनों के आए हुए हैं। सरकार हमें वो दे दे और तब हमारे से काम करवाए, ट्रेनिंग दे प्रॉपर, और सिम दे, रिचार्ज दे, फिर हम ऑनलाइन काम करने के लिए तैयार हैं। किसान आंदोलन की तरह ये आंदोलन में साल चल सकता है? बिल्कुल पता नहीं, ये तो देखो हमें नहीं पता, ये सीएम साहब को पता कि आंदोलन वो कब उठवाएंगे और कब तक आंदोलन चलाएंगे। और जो हमारे सैकड़ों वर्करों के ऊपर FIR मुकदमे जो किए हैं कोरोना का नाम लेकर झूठ माट के, वो मुकदमे भी वापस लें, और जो हमारी सैकड़ों वर्करें टर्मिनेट कर रखी हैं इस आंदोलन के दौरान, उनको भी सरकार वापस ले। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है, जो आप ज्ञापन देते हो ज्ञापन होता क्या है? जब हम 2 महीने हो गए लगातार ज्ञापन हम दे भी रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें अंदेशा है विधायकों के ऊपर, DC के ऊपर, कि ये हमारे जो हम दे रहे हैं ये आगे बात पहुँचाने, या तो ये पहुँचाते नहीं है, या फिर CM साहब के सामने इनकी बोलने की हिम्मत नहीं है। 2 बातों में एक बात जरूर है, सरकार से कई बार बातचीत हो चुकी है, विफल रही है। हमारे तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से आंगनवाड़ी वर्कर है लगभग 64 दिन से धरने पर बैठी हुई हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही, जिसके चलते आज फिर एक बार नीलोखेड़ी विधायक धर्मपाल गोंदर के आवास का घेराव करने के लिए पहुंची है। सामने पुलिस प्रशासन की टीम है, पुलिस प्रशासन द्वारा बल दल एकत्रित कर दिया गया है, बैरिकेटिंग कर दी गई है और पक्के इंतजाम किए गए हैं ताकि आगे क्रॉस कर आंगनवाड़ी वर्कर है वो ना जा सके। आज पहुंची हुई है आंगनवाड़ी वर्कर, चारों तरफ लाल लाल लहराएगा के जो नारे हैं वो की जा रही है। मौजूदा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन सुनवाई क्यों नहीं हो रही ये देखना भी बाकी है। तस्वीरों में देख रहे किस तरह से आंगनवाड़ी वर्कर है जो गुस्सा निकाल रही हैं अपने इन नारों से। मौजूदा सरकार के खिलाफ गुस्सा रोष है वो प्रदर्शन करते जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन तो कहना है कि जो लारे लप्पे हैं, झूठे वादे हैं वो नहीं चलेंगे, लेकिन मौजूदा सरकार सुनने को तैयार नहीं है।
तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगभग 64 दिन हो चुके हैं आंगनवाड़ी वर्कर को धरने पर बैठे हुए, लेकिन सुनवाई उनकी नहीं हो रही, जिसके चलते आज फिर एक बार वो नीलोखेड़ी विधायक धर्मपाल गोंदर के आवास का घेराव करने के लिए पहुंची हैं। उनका कहना है कि इसी तरह से वो धरना प्रदर्शन का जारी रहेगा। लगभग अगर मुख्यमंत्री उनकी मांगों की सुनवाई नहीं करते तो इसको किसानों जैसा आंदोलन जो 1 साल से ज़्यादा का समय तक किसान बैठे रहे थे, उससे ज़्यादा का समय भी इनको लग सकता है। लेकिन अब ये पीछे हटने वाली नहीं है। अपने हकों की आवाज़ के लिए ये हर वो जुर्म की टक्कर को कहीं ना कहीं टक्कर देने के लिए भी सड़कों पर उतरी हैं। और उनका कहना है कि ये लाल लहरा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार आने वाले सरकार के लिए एक खतरे की घंटी ना बन जाए और सरकार को जल्द से जल्द उनकी मांगे मान लेनी चाहिए। तस्वीरें करनाल की हैं, खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। और आंगनवाड़ी वर्कर जो 64 दिन से बैठी है, आप उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? जो हरियाणा सरकार है जो उनकी मांगों की सुनवाई नहीं कर रही, आप उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? अपने कमेंट बॉक्स जरूर लिखिएगा, ताकि एक छोटी से बड़ी खबर हम आपको अपने चैनल के माध्यम से भी हर आपको पहुंचाते रहे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपका अपना जो प्यार है आपका हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। आज कहाँ जाना था? इन्होंने आपका बैरिकेड्स लगा के रास्ता रोक लिया। धर्मपाल गोंदर जी के पास आए थे, आज दोबारा आए हैं जी। हम यहाँ कोई सुनाई नहीं करी आज तक भी। पहले भी इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम सीएम साहब से बात करवाएंगे, लेकिन अब तक कोई बात नहीं करवाई है। तो लगता है कि आज सुनवाई होगी? अगर आज भी आश्वासन नहीं दिया गया, झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। ये 14 तारीख को हमारा जो और आंदोलन है जी, महापड़ाव है रात का 14 तारीख को। अगर आज नहीं सुनेंगे तो 14 तारीख को हमारा महापड़ाव है। तो क्यों नहीं सुनवाई हो रही? क्या मानते हैं आप? कहाँ पे पैर चटका हुआ है? 8 है जी इनकी, 8 पकड़े हुए हैं अपनी। लेकिन 2018 का समझौता हमारा, वो कोई नया तो मांग नहीं रहे इनसे। पुरानी मांग हमारी पुरानी मांग रही, हम कोई नया तो मांगे नहीं हमने। कुशल का दर्जा 1500-700 ये मांग रहे हो, तो कोई नई मांग नहीं हमारी। इन्होंने अपने आप घोषणा करी थी और अपने आप ही मुँह कर रहे हैं। तो मानते हैं कि इलेक्शन नज़दीक है और ये लाल कहीं ना उनके लिए खतरे की घंटी बन सकता है? बिल्कुल बनेंगे जी, बिल्कुल बनेंगे। इस हिसाब से तो ये आगे भी इनको हमें वोटों से चोट देंगे अगर हमारी नहीं सुनाई करी तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज है। 64 दिन से हम बैठे हुए हैं। तो क्या लगता है कि सुनवाई क्यों नहीं हो रही आपकी? सुनवाई तो ये भी ना क्या कहते हैं, 2018 से इन्होंने वादे किए हुए हैं, तो हमें क्या लगता है तो पूरे देश को ही लगने लग गया ये क्या क्या मुकर जाते हैं। 13 महीने किसान बैठे रहे हैं, अब तो पूरा देश ही जानने लग गया है। इन्होंने 2018 में हमारे साथ वादा किया था, मोदी जी ने खुद इतनी बड़ी LED लगा करके पूरे देश के सामने कहा था। तो इतने बड़े PM होकर के वो अपनी बात को नहीं, वो अपनी कई बात को नहीं मान रहे हैं। तो लगता है आंदोलन किसानों की तरह लंबा चलने वाला है। हम जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, लगता है कि बात पे हम नहीं वो कर रहे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, अपनी मांग मनवाए बिना हम उठने वाले नहीं है। चुनाव नजदीक है, कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बनेगा ये। हाँ बिल्कुल भी ना क्या कहते हैं, हम अपनी मांग चाहे हमें 2 साल लगे 5 साल लगे, हम बैठे हैं धरने पे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम उठने वाले नहीं है। तो डंके की चोट दोगे उनको? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वोट की चोट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू बवेजा। हमने फोन पे बात करी कल्याण जी से, बोले बात करूंगा, अब तक तो है नहीं मैसेज। राम कुमार कश्यप जी है, उनका लड़का एक्सपायर था, उनसे हम ज्यादा जोर भी दिया। तो इसलिए साथियों ये प्रोग्राम है, ज्ञापन देंगे, मैडम से भी बात करेंगे और जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उनसे भी बात करेंगे। ये निपटाना 13 तारीख से पहले, या पुलिस वालों की भी और हमारी भी आफत हमारे आपने, तो आपकी मर्जी है इन गोंदर साहब की। तो इसलिए साथियों हम अपनी बात समाप्त करते हुए आगे की बात रूपा राणा जी बताएंगे, एक आध वक्ता और बोलेगा। पहले वो ज्ञापन वाला काम एक बार कर ले, उनसे बात कर ले हम। धन्यवाद। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी मैडम से, तो वो कह रहे थे कि मेरी भी बताई। बात करवाई ना एमएलए साहब ने फोन किया, ना हमें एक कंप्लेंट होता ना आपने धर्मपाल गोंदर जी को बताया होगा, ठीक है ना आपका ब्योत है और एमएलए का ब्योत नहीं है मुख्यमंत्री को कहने का, ठीक है। ये भी आप जैसी महिलाएं हैं, इनके भी बच्चे हैं, परिवार हैं, घर है, ठीक है। 64 दिन हो गए आज। ऐसे तो यहाँ के महल्ले हैं, ऐसे ही बेड़ा गर्म मुख्यमंत्री जी के जा, ठीक है। ये माइक वाले भी सुन रहे, आपसे रिक्वेस्ट है भी आप हमारी बात 13 से पहले करवाते हो तो ठीक है, नहीं तो ये 14 तारीख को जो महापड़ाव होगा उसके लिए जिम्मेवार आप होंगे और आपका एमएलए होगा। मुख्यमंत्री का हम कल वहाँ ओएसडी साहब को बोले, तो आज आपसे सुबह बात की थी हमारी सेक्रेटरी ने, उनसे क्या बात हुई वो एक बात इनके सामने बता दो। मैं आपसे बात करूं? हाँ बताओ। 16 तारीख को आप लोग आए थे, मैंने खुद आपकी बात कराई थी,
फोन पे बात हुई थी। हाँ वो उसी टाइम हुई थी, फिर बाद में उन्होंने 6 बजे का टाइम भी दिया था। टाइम भी बता दूंगी कि कितने बजे इन्होंने बात की थी, तो ये बात तो गलत है कि मैंने बात नहीं कराई। दूसरा, आपका ज्ञापन वहाँ दे दिया गया है जब सत्र स्टार्ट होगा उसी समय बात हो पाएगी ना। जो आज विधायक जी से आपकी बात हुई है उसके बारे में आप विधायक जी से बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि आज वो चंडीगढ़ है और वो आ नहीं सकते, वो शाम से पहले आ नहीं पाएंगे। 2 दिन का उन्होंने बोला है कि 2 दिन बाद आप में से जो आपके हेड होंगे उनको बुला के उनके साथ मीटिंग करेंगे। वो जो उन्होंने मुझे बोला है कि उनको ये आश्वासन दे देना। नंबर भी तो लिए थे पहले। हाँ जी, पहले भी नंबर लिए थे। नंबर बिल्कुल 16 के बाद आज मैम आपको 1 मिनट 8 तारीख को 9 तारीख होगी मैडम। उसी दिन नंबर दिया गया था 92,551,78,700। आप दोनों के पास वो नंबर है। उसके बाद आज के दिन आपका फोन आया, ठीक है। नहीं, एक बात बताओ, आपने खुद ये कहा था कि मैडम आप जी वो नंबर 5 दे या के जाओ, 6 तारीख तक 5 या 6 बजे तक खुद विधायक जी आ जाएंगे और हम आपके फोन का इंतजार कर रहे थे कि हमें पता था कि हम फोन करेंगे तो कोई रिस्पॉन्स मिलेगा, और बिल्कुल हमें ये 101% पता था और वही हुआ। और हम आपके फोन का इंतजार कर रहे थे क्या ड्यूटी कि आपकी क्या ड्यूटी बनती थी। आपकी क्या ड्यूटी? नंबर लिए थे तो किस लिए लिए थे आपने नंबर? इसीलिए लिए थे क्या कि आप नंबर भी कचरे के डब्बे में डाल देंगे? कचरे के डिब्बे में तो कुछ नहीं डाला। आपका ज्ञापन, और क्या ज्ञापन आपका चंडीगढ़ में ही है, कचरे के डिब्बे में हमने नहीं डाला। आप मुझे 2 दिन का टाइम दे दीजिए। आज 9 तारीख है, 11 तारीख तक का मुझे टाइम दीजिए। धर्मपाल गोंदा जी आपसे आके खुद मिलेंगे। आपने डाला वो कचरे में, उसने मुख्यमंत्री ने डलवा दिया वहाँ। सर एक बात बताइए, हमें क्या पता वो कचरे के डिब्बे में या उनके पास है। हमारी तरफ से यहाँ से ज्ञापन गया है, आप मुझे पेपर दे के जाओगे, मैं आपको पेपर दूंगी। इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप कहाँ रखोगे या मैं कहाँ रखूंगी। ये पक्का आश्वासन है मैडम जी कि आप 12 तारीख को हमारी बात करवा देंगे। अब मैं लिख के देने को तैयार हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है। देखो सारी सोशल मीडिया खड़ी है, हमारे साथी भी। हाँ जी, मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे 2 दिन का टाइम दे दीजिए। 2 दिन में अंकल जी आपसे खुद आके मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। और क्या बाई चांस 2 दिन के बाद भी ना मिले तो क्या हम समझे इसके बारे में? चलो ठीक है, कोई नहीं, ठीक है मैडम। फिर हम मिलने के भी नहीं। सुनो, अगर 12 के बाद विधायक जी मारते बात। तस्वीर हम देख सकते हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं जो आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ पे हैं, जो उनको कहीं ना कहीं ज्ञापन सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो 2 दिन का समय है, 2 दिन का समय जरूर उन्होंने मांगा है, ताकि क्योंकि 2 दिन बाद वो जो यहाँ नीलोखड़ी विधायक है धर्मपाल गोंदर, उनसे बात करवाने के लिए भी इनके द्वारा कहा जा रहा है। तो तस्वीरें हरियाणा के करनाल जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा तस्वीर हम देख रहे हैं किस तरह से जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो काफी समय से धरने पर बैठे हैं। धर्मपाल गोंदर के आवास पर पहुंचकर उनको जो ज्ञापन है वो देते नजर आ रहे हैं, और जो ज्ञापन है वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट के हाथों सौंपते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं और जो उनके बिहार पर पहुंचे हैं, उनका कहना है कि 2 दिन का जरूर समय उन्होंने मांगा है और 2 दिन कार्रवाई नहीं की जाती। जो इनके धर्मपाल गोंदर जी जो विधायक हैं, उनके जो प्रतिनिधि हमारे पास आए थे वो ये कह के गए हैं कि हम 12 तारीख को बातचीत करवाएंगे, और वो स्टैम्प पेपर पे लिखने के लिए भी तैयार हैं। अब भी मैं लिख के दे सकती हूँ 12 तारीख को। अगर इन्होंने 12 तारीख को इन्होंने आश्वासन दिया, हम इनकी बात पे फिर एक बार महिला होने के महिला की बात पे हम विश्वास करते हैं। विधायक पे हमें विश्वास नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ये महिला होके महिलाओं की कह के गई हैं तो हम इन पे विश्वास करते हैं। अगर 12 को बात नहीं करवाई तो फिर हम बात भी नहीं करेंगे। फिर 14 तारीख क्या ये मुख्यमंत्री से बात कराएंगे या विधायक से बात? विधायक धर्मपाल गोंदर जी से कह रहे हैं कि मीटिंग करवा देंगे। वो मतलब हमने तो अपने इलाके के विधायक का चुनाव ही इसलिए कर रखा कि हमारी मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाएं। अब ये छुप जाते हैं, क्यों छुप जाते हैं? इनका ब्योत नहीं है, ये जानबूझ के करते हैं। ये तो इन्हीं के दिमाग में जो चला। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की देख रहे थे, जहां पर आंगनवाड़ी वर्कर्स लगभग 64वां दिन है आज उनको धरने पर बैठे हुए, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। हर बार आश्वासन दे दिया जाता है, मीठी गोली दे दी जाती है। दूसरी बार धर्मपाल गोंदर के जो आवास का घेराव करने के लिए पहुंची, पहले भी उनको यही आश्वासन दिया गया था कि धर्मपाल गोंदर जो विधायक है नीलोखेड़ी के, वो यहाँ पर नहीं है, जब आएंगे तो उनसे बात करवा दी जाएगी। लेकिन तब भी उनको वापस लौटना पड़ा खाली हाथ। आज एक बार फिर वो पहुंची हैं, आज फिर धर्मपाल गोंदर अपने आवास पर मौजूद नहीं है। उनके बिहार पर उनके ऑफिस में काम करने वाली महिला पहुंचती है और उसके द्वारा यह आश्वासन दिया जाता है कि 2 दिन का समय उसको चाहिए। वो महिला होने के नाते उनकी आवाज़ है धर्मपाल गोंदर तक जरूर पहुंचाएंगी और 2
दिन का उन्होंने समय मांगा कि वो धर्मपाल गोंदर को उनसे मिलने के लिए जरूर एक बार कहेंगी, जिसके चलते ये आश्वासन को मंजूर करती नजर आई हैं। उनका कहना है कि अगर महिला ने हमको बताया कहा है तो शायद उसकी बात सच्ची हो। अब वो अपने फिर उसी आंदोलन की तरफ रवाना होती नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि हम वापस जा रहे हैं, लेकिन 14 तारीख तक अगर सुनवाई नहीं होती तो एक बड़ा महापड़ाव हरियाणा भर की महिलाएं जो हजारों की संख्या में है आंगनबाड़ी वर्कर वो पहुंचेंगी और बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगी। और महापड़ाव मतलब यहाँ पर ही 24 घंटे यहाँ पर रहने का उन्होंने ऐलान कर दिया। अब देखना ये होगा उनकी सुनवाई होती है या अब भी उनको आश्वासन ही दिया जाएगा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की देख रहे थे। खबर को साथ शेयर जरूर कीजिएगा और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।